बीपीएससी की तरफ से टीआरई फर्स्ट के एग्जाम में इतनी सतर्कता बरतने के बाद भी बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो फर्जी तरीके से सिस्टम में जो है इंटर कर गए हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आप लोग का रीवेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, जो कि रीवेरिफिकेशन में आपका थंब इम्प्रेशन और आपके फोटो का मिलान जो है वो किया जा रहा है, जिससे ये आपका पता चल सके कि जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दिया था वही कैंडिडेट यहाँ पर नौकरी करा, फिर कोई एग्जाम और दिया था और नौकरी कोई और यहाँ पर जो है करा है। जो कि इस तरीके से रीवेरिफिकेशन में बहुत सारे जो शिक्षक फर्जी थे वो यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं और थंब इम्प्रेशन जो आपका सेंटर वहाँ से पकड़े जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे शिक्षक स्कूल छोड़कर ही भाग गए हैं और उसके अलावा बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो बीमारी वगैरह का बहाना बनाकर स्कूल से ही जो है वो लोग गैप मार रहे हैं, यानी स्कूल जो है वो नहीं आ रहे हैं। जो कि नॉर्मल सी बात है, वो सभी लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो अभी जा रहे हैं शिक्षक थंब इम्प्रेशन के लिए, तो उनका जैसे थंब इम्प्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है तो वो जो जितने भी शिक्षक होंगे उनको एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट तक आप आइए और अपना थंब इम्प्रेशन जो भी यहाँ पर रीवेरिफिकेशन है उसको आप यहाँ पर कंप्लीट जो है करा लीजिए। यदि आप यहाँ पर नहीं आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर फर्जी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन वो तो नहीं आ रहे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन के लिए जा रहे हैं वहाँ से भी बहुत लोग इस तरीके से जो है पकड़े जा रहे हैं कि उनके स्थान पर कोई और एग्ज़ाम दिया था और वो लोग यहाँ पर नौकरी, मतलब एग्ज़ाम कोई और दिया और नौकरी कोई और यहाँ पर जो है करा है। जो कि उसी के संदर्भ में आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका आज का ही न्यूज़पेपर है जो कि दरभंगा का न्यूज़पेपर है और ये मामला उसी तरीके से है कि मतलब इनके स्थान पर कोई और एग्ज़ाम दिया था और नौकरी ये करे थे। इसी तरीके से एक और आपका दरभंगा का ही मामला था जो कि वो भी थंब इम्प्रेशन के लिए गए थे और फिर थंब इम्प्रेशन के लिए गए तो वहाँ पर उनका कुछ भी मैच नहीं किया गया, यानी थंब इम्प्रेशन भी मैच नहीं हुआ और फिर उसके बाद जो फोटो था फोटो भी मिलान नहीं हुआ और जो आधार कार्ड नंबर था वो भी मिलान नहीं हुआ और जो उनका मोबाइल नंबर वगैरह था कुछ भी उनका मैच नहीं करता है। फिर उसके बाद उनसे पूछा जाता है तो वो सीधे मतलब कबूल लेते हैं कि नहीं, हम एग्ज़ाम जो है वो नहीं दिए थे, बल्कि हमारे स्थान पर कोई और जो है एग्ज़ाम दिया था। जो कि सेम मामला आपका ये भी आपका उसी तरीके से है, लेकिन ये थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए। ये यहाँ पर एक कदम आगे इसलिए बढ़े कि ये यहाँ पर क्या किए कि ये थंब इम्प्रेशन के लिए अपना गए तो अपने साथ जो जिसको बैठाकर एग्ज़ाम दिलवाए थे उसको भी अपने साथ जो है वो लेकर गए, ताकि वहाँ पर जो आपके थंब इम्प्रेशन सेंटर हैं वहाँ पर कोई भी उस तरीके से कर्मी हो उनको हम मैनेज कर लें और यहाँ पर जब थंब इम्प्रेशन का बारी आए तो हम थंब इम्प्रेशन न लगाए, बल्कि जिसको हम बैठाकर एग्ज़ाम दिलवाए थे उसका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन जो है वो लगवाएं। ताकि नॉर्मल सी बात है, उसका थंब इम्प्रेशन लगवाएंगे तो आपका मैच करेगा और मैच करेगा तो आपका रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ, या फिर थंब इम्प्रेशन आपका मैच नहीं करेगा तो इनका फोटो जो है रहेगा तो फोटो इनका मैच कर जाएगा तो थंब इम्प्रेशन जो आपका रीवेरिफिकेशन वो आपका सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही आपका मामला है टीआरई बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर, और ये जो है वो 3,39,000 अपने साथ जो है लिए थे, ताकि जहाँ पर भी पैसे वगैरह का आपका डिमांड वगैरह किया जाए तो मतलब ये थोड़ा सा आगे जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। हर एक चीज़ का जो व्यवस्था है वो पहले से ही करके जो है गए थे, ताकि कोई उस तरीके का रोक टोक या फिर घर वाला मामला न रहे कि जाइए आप अपने घर से व्यवस्था करके आइए फिर आपका यहाँ पर हम काम करेंगे। तो पहले से ही अपने साथ स्टार्टिंग में ही व्यवस्था करके गए थे। थंब इम्प्रेशन मैनेज कराने पहुँचा फर्जी शिक्षक, वह उसके बदले परीक्षा देने वाला यहाँ पर जो है आपका धराया। मतलब ये फर्जी शिक्षक है वो भी पकड़े गए और उसके स्थान पर जो परीक्षा देने वाला था वो भी यहाँ पर पकड़ा गया, क्योंकि उसको भी तो ये लेकर गए थे कि चलिए आपका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन मैच जो है आपका कराया जाएगा, क्योंकि आप ही तो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं और आप ही के एग्ज़ाम देने के बाद हम यहाँ पर जो है नौकरी कर रहे हैं। इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फर्जी टीचर हैं उनका नाम देवेंद्र है और देवेंद्र का बायोमेट्रिक मिलान में अपनी जगह, यानी देवेंद्र ये नौकरी कर रहे हैं और ये अपनी जगह बायोमेट्रिक मिलान नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जगह जो नवीन थे, जो कि नवीन एग्ज़ाम जो है वो देने के लिए बैठे थे, तो नवीन का थंब इम्प्रेशन मैनेज कराने के लिए जो है वो मतलब ये जो देवेंद्र है ये मतलब इस तरीके से गए थे कि हमारे स्थान पर नवीन का ही यहाँ पर थंब इम्प्रेशन कराया जाए, भले ही हम यहाँ पर जो है नौकरी करें, क्योंकि नवीन ही यहाँ पर पेपर जो है वो दिया है। बाकी उसके बदले में जो लोग भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं आप यहाँ पर सेवा वगैरह जो है वो ले सकते हैं। और फिर ये जो ओरिजिनल मतलब जो नौकरी कर रहे थे टीचर, तो उनका ना ही बायोमेट्रिक यहाँ पर मिलान किया जाता है, क्योंकि उनका तो यहाँ पर मिलान किया ना जाएगा, तो उनका बायोमेट्रिक मिलान भी नहीं होता है और न ही इनका जो फोटो है वो भी फोटो भी जो है मिलान नहीं करता है। और लेकिन इनके साथ जो थे जिनका नवीन नाम है, जो कि यही नवीन एग्ज़ाम जो है वो दिए थे, तो नवीन का यहाँ पर नवीन परीक्षा में बैठे थे और उनका फोटो यहाँ पर मिलान जो है हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है उनका तो फोटो यहाँ पर मैच कर जाएगा, क्योंकि वही तो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे। और इस तरीके से पकड़े जाते हैं, इनका जो पैसा है वो भी पकड़ा गया और इनकी नौकरी भी बर्खास्त हुई। और जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो वहाँ के
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं कृष्ण कुमार, उनके माध्यम से एफआईआर वगैरह जो है वो दर्ज करा गया। फिर इनके खिलाफ जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई है, एफआईआर वगैरह, वो इनके खिलाफ जो है आपका हो गया। जो कि ये न्यूज़पेपर देखेंगे तो दूसरा वाला भी न्यूज़पेपर वही है, मतलब इन्हीं का मामला जो है आपका दिया गया है। तो ये तो आपका न्यूज़पेपर है। बाकी बहुत सारे इस तरीके से टीआरई फर्स्ट में जो फर्जी शिक्षक है वो यहाँ पर सिस्टम में इंटर जो है कर गए। बहुत कम ही आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे इस तरीके का मामला है, लेकिन बहुत सारे आपके इस तरीके के हैं जो इस तरीके से फर्जी शिक्षक हैं, जो अपने स्थान पर किसी और को बैठाकर यहाँ पर एग्जाम जो है वो इस तरीके से दिलवाए हैं। लेकिन उनका यहाँ पर नाम ना ही न्यूज़पेपर में छपता है, या फिर ना ही जो आपके यूट्यूब हो या फिर जो भी आपका न्यूज मीडिया वगैरह हो उसमें आपका नाम जो है आता है। लेकिन बहुत सारे इस तरीके से हैं। लेकिन ठीक है, वो तो हैं और नॉर्मल सी बात है, शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर रीवेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, तो उसमें आपका यहाँ पर पकड़ा जो है हो जाएगा। जो कि यहाँ पर पकड़ने का माध्यम शिक्षा विभाग की तरफ से सही है कि रीवेरिफिकेशन आपके किए जा रहे हैं, नहीं तो अन्यथा इसमें बहुत सारे जो फर्जी शिक्षक होते वो इसी तरीके से सिस्टम में जो है वो बने ही रहते। अब यहाँ पर देखिए कि जो सही शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर परेशानी होगा ही, नॉर्मल सी बात है, उनको भी यहाँ पर परेशानी होगा, क्योंकि बहुत सारे जो सही शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर थंब इम्प्रेशन आपके मैच नहीं किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है, फिर आपको भी फर्जी की कैटेगरी में रखा जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से 3-4 चरण की प्रक्रिया जो है आपकी अपनाई जा रही है, जिसमें आपका यहाँ पर जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो तो आपका पहले है, थंब इम्प्रेशन आपका मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपका वहीं पर स्टार्टिंग में ही आपका जो रीवेरिफिकेशन है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड का QR कोड वगैरह है उससे भी आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन जो है किए जा रहे हैं, और जिससे आपका पता चल जा रहा है उसमें जो आपका लाइव फोटो वगैरह है तो उसमें आप ही एग्जाम दिए हैं या फिर कोई और एग्जाम दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का फोटो स्कैन होता है, जैसे आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे तो जो आपका फोटो स्कैन भी वहाँ पर किया जाता है, तो उससे भी आपके यहाँ पर मैच किए जा रहे हैं। उसके अलावा भी अन्य आपकी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत आप यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि नहीं हम ही एग्जाम यहाँ पर दिए थे, तो आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो सही शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होगा। जिनका तो हर एक चीज़ मैच करा तो उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका यहाँ पर मैच नहीं करा, बहुत सारे इस तरीके से हैं कि जो आपका सिस्टम में गड़बड़ी हो या फिर उनका जो थंब इम्प्रेशन वाला मशीन हो उसमें ही उनके सॉफ्टवेयर या फिर उनका मशीन में ही गड़बड़ी हो, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों को परेशानी हुआ था। लेकिन कोई न कोई रास्ता अपनाते हुए यहाँ पर क्या है कि आप लोग का रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल जो है आपका कर दिया जाएगा, यदि आप यहाँ पर सही शिक्षक अभ्यर्थी होंगे और आप अपना ही जो है एग्जाम दिए होंगे। तो इस तरीके से ये आपका मामला है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं टीआरई फर्स्ट में जिनका बहुत अच्छा खासा नंबर था और वो लोग एकाक नंबर से या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे उन लोग का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, यानी उन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम जो है आपका नहीं बन पाया था। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग को चाहिए कि बीपीएससी को ऐसी अनुशंसा जो है वो भेजे जिसमें जितने भी इस तरीके से फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और उनको यहाँ पर बाहर जो है किया जा रहा है, ये इस तरीके से आपकी रिक्तियाँ बची। उसके बाद बहुत सारे शिक्षक हैं जो काउंसलिंग वगैरह कराने के बाद, ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद वो कार्यभार जो है उन्हें लिए। एक एक जिले से आप डाटा देखेंगे तो किसी जिले में 700, किसी जिले में 600, किसी जिले में 400, किसी जिले में 300, इस तरीके से जो शिक्षक हैं टीआरई फर्स्ट के वो लोग यहाँ पर कार्यभार ही जो है उन्हें लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कार्यभार भी लिए, उसके बाद भी यहाँ पर क्या कि कुछ दिन नौकरी करने के बाद वो लोग यहाँ पर इस्तीफा दे दिए। तो इस तरीके से जितने भी आपकी रिक्तियाँ बची हैं जो फर्जी बाहर हों और जो कार्यभार नहीं लिए और फिर कार्यभार लेने के बाद भी जो लोग इस्तीफा दिया है, तो इन सभी रिक्तियों का यहाँ पर टीआरई फर्स्ट का फिर से जो है बीपीएससी की तरफ से पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी जो है किया जाना चाहिए, जो कि शिक्षा विभाग अनुशंसा भेजेगी बीपीएससी को, तभी बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन बीपीएससी मतलब शिक्षा विभाग यदि अनुशंसा भेज देती है रिक्तियों को लेकर तो बीपीएससी के शिक्षा विभाग भेजेगी अनुशंसा बीपीएससी को, तो बीपीएससी की तरफ से फिर से जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो कि इस चीज़ को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी भी जो है बोले थे, स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जैसे जैसे आपकी रिक्तियाँ बचेगी वैसे वैसे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट कई चरण में जो है वो जारी करेंगे, ताकि जो आपके टीआरई फर्स्ट की रिक्तियाँ हैं उसे यहाँ पर कंप्लीट, जितनी आपकी वैकेंसी है उतना यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका यहाँ पर कर लिया जाए। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के ऊपर पूरी जो है वो जिम्मेदारी है कि वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे। और टीआरई फर्स्ट का अभी तो आपका एक ही बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है और एक ही बार जारी किया गया, तो उसमें भी आप समझेंगे तो मतलब बहुत एक न के बराबर जो है आपकी रिक्तियाँ हैं, जो कि टीआरई फर्स्ट से बहुत सारी जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर बची हैं। तो शिक्षा विभाग को इस तरीके से चाहिए कि अनुशंसा भेजे बीपीएससी को, और बीपीएससी की तरफ से जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से अनुशंसा जाता है तो हमें नहीं लगता कि बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनके तरफ से कोई आपका रोक लगाया जाएगा। वो तुरंत जैसे यहाँ पर रिक्तियाँ जाती हैं तो फिर बीपीएससी की तरफ से उसको मैनेज करते हुए जो भी आपका आरक्षण का श्रेणी हो या फिर जो कुछ भी XYZ हो उनके तरफ से परिणाम जो है फिर से टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस तरीके से है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग का नहीं लग रहा है कि कोई उस तरीके का रुख है, क्योंकि यदि उस तरीके का कोई रुख होता तो आप देखेंगे टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उस टाइम तक भी बहुत ज़्यादा जो है आपकी रिक्तियाँ थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से अनुशंसा नहीं भेजा गया, और अनुशंसा नहीं भेजा गया तो नॉर्मल सी बात है जितना रिक्तियाँ जाएगी शिक्षा
विभाग के पास, उतना ही का ही बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। टीआरई फर्स्ट में वहीं हुआ, तो शिक्षा विभाग को ऐसा चाहिए, लेकिन अब देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आपका किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम ही उम्मीद है कि शिक्षा विभाग फिर से जो है वो टीआरई फर्स्ट का अनुशंसा बीपीएससी को जो है भेजे, ताकि टीआरई फर्स्ट का फिर से जो है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। क्योंकि जहाँ तक ये आपका अनुमान बताया जा रहा है कि जो आपका टीआरई थर्ड, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा था कि टीआरई थर्ड में जो आपकी वैकेंसी होगी वो आपकी लगभग 1 लाख से अधिक जो है आपकी वैकेंसी होगी। तो इसका मतलब साफ है कि जितनी आपकी रिक्तियाँ यहाँ पर बच रही हैं, जो कि टीआरई फर्स्ट का अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के बाद जो आपकी रिक्तियाँ बचेंगी, जो आपकी बची हैं रिक्तियाँ, वो आपका टीआरई थर्ड में जाएगा। उसके बाद टीआरई टू का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद भी जो आपकी रिक्तियाँ बचेगी, टीआरई टू का भी रिक्तियाँ बचेगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद भी टीआरई टू की रिक्तियाँ बचेगी, तो वो भी रिक्तियाँ आपकी टीआरई थर्ड में जो है वो जाएगी। और ऑलरेडी जो नियोजित टीचर हैं वो भी गवर्नमेंट टीचर बन जा रहा है, तो उनकी जो रिक्तियाँ हैं वो आपकी बची रह गई हैं। तो इसलिए इन सभी रिक्तियों को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई थर्ड में आपका यहाँ पर 1 लाख से अधिक आपकी वैकेंसी होगी, जिसका एग्जाम डेट शिक्षा विभाग की तरफ से आपका अनाउंस कर दिया गया है। जो कि जितने भी शिक्षक टीआरई थर्ड में आप लोग शामिल हो रहे हैं, तो आप लोग के पास यहाँ पर बहुत कम समय एक तरीके से आप देखेंगे कि आपका बचा हुआ है। टीआरई टू का आपने कट ऑफ देखा होगा कि कितना हाई जो है आपका कट ऑफ आपका गया है, तो आप उससे आप यहाँ पर कम अनुमान जो है वो टीआरई थर्ड में जो है वो नहीं लगा सकते हैं। टीआरई टू का जो आपका कट ऑफ है हर एक वर्ग में, चाहे आपका किसी भी कैटेगरी हो, चाहे आपका सामान्य वर्ग का कैटेगरी हो या फिर आपने रिजर्व वर्ग का भी कैटेगरी देखा था, काफ़ी अच्छा खासा जो है आपके कट ऑफ यहाँ पर बने थे। तो इस तरीके से है आपका मामला। बाकी अब यहाँ पर आप क्या ही कर सकते हैं, आप शिक्षा विभाग से मांग कर सकते हैं, बिहार सरकार से मांग कर सकते हैं, तो आप मांग भी करिए। उसके साथ साथ आपकी जो तैयारी है और जो आपकी पढ़ाई है उसको भी आप जो है वो जारी रखिए, क्योंकि जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है वो आपका एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो हमें नहीं लगता कि उसमें आपका किसी भी तरीके का एग्जाम में परिवर्तन जो है आपको देखने को मिलेगा। जो कि उसी एग्जाम को लेकर जो उसके अलावा डीएलएड वगैरह का एग्जाम है उसको यहाँ पर पहले जो है कंप्लीट कराया जा रहा है, ताकि जब टीआरई थर्ड का एग्जाम हो तो वो जो डीएलएड वाले हैं उनका भी एग्जाम हो कंप्लीट हो गया होगा, तो वो लोग भी टीआरई थर्ड में जो है वो शामिल हो सकेंगे। तो इस तरीके से आपका अपडेट है। बाकी अब जैसे भी आगे आपका अपडेट आता है या फिर इन्फॉर्मेशन आता है वो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।